हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिलेक्शन सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपको उसे एदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि सिलेक्शन सॉर्टिंग वर्क कैसे करता है। देखिए, सिलेक्शन सॉर्टिंग का सिलेक्शन से ही मतलब है कि हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो देखिए, ये क्या करता है कि पूरे एरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करता है, उसको फर्स्ट पोजीशन से स्वैप कर देता है, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट को फाइंड करता है, उसको सेकंड पोजीशन से स्वैप कर देता है, और ये इसी तरह काम करता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एल्गोरिदम क्या है और वो एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एक आपको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एल्गोरिदम पार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये है सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम और ये एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करता हूँ इस एल्गोरिदम के थ्रू। ओके, तो देखिए एल्गोरिदम क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू n-1। तो इसको ओके बाय डिफॉल्ट मैं इसको फर्स्ट पोजीशन मान रहा हूँ, मीन्स आई इज इक्वल टू 1 मीन्स या दिस इज फोर्थ एलिमेंट पोजीशन। ओके, सो यहाँ से लेकर के n-1 इंडेक्स तक। ओके, यहाँ पे हम n तक नहीं जा रहे हैं, n-1 तक ही जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम बाकी सारे एलिमेंट को हम सही ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट बचा रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। ओके, तो इसमें हम एक ऐसे करते हैं कि करेंट एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस से करेंट एलिमेंट ले लेते हैं जो कि अभी 4 है। ओके, उसके बाद हम लूप के अंदर आते हैं। तो लूप के अंदर देखिए ये क्या है, मीन जे इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो मीन जे इज बेसिकली क्या है कि अ, वो इन, वो इंडेक्स को स्टोर कर रहा है कि जहाँ पे कि मिनिमम एलिमेंट है। तो बेसिकली हमारा इनिशियल में जम्पशंस क्या है कि जो हमारा करंट एलिमेंट है वही हमारा मिनिमम इंडेक्स मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ, यानी जो हमारा करंट एलिमेंट का इंडेक्स है, यानी इनिशियली 1। ओके, उसके बाद मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या है, दैट इज करंट एलिमेंट की जो वैल्यू है ये 4 है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इस दो लाइन से इसका ये मतलब हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस ये जो करंट वैल्यू हमारा 4 है, इसको हमारे एरे में जितने एलिमेंट बचे हुए हैं उसके सबके साथ कंपेयर करेंगे और हम सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे जो करंट वैल्यू से छोटी हो, लेकिन वो सबसे छोटी हो। ठीक है, तो देखिए, तो j इक्वल टू आई प्लस 1 से n तक, यानी 5 1 3 7 9 8, ये रिमेनिंग एलिमेंट जो है इसमें हम उसको सर्च करेंगे। तो सबसे पहले ए जे इज लेस देन मीन एक्स। अगर ए जे, यानी ए जे मीन सिंपली मीन्स ए जे। ओके, ए जे, तो अभी जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ए जे। तो इनिशियली आई प्लस 1 है, यानी 5। 5 को कंपेयर करेंगे, क्या मीन एक्स से छोटा है, नहीं। 1 पे आएंगे, क्या ये छोटा है, यस। अगर ये छोटा है तो अंदर जाओ, यानी मीन जे इज इक्वल टू जे, यानी मिनिमम जे की कौन से वैल्यू आ गई, यानी कौन से पोजीशन पे, 1 2 3, यानी थर्ड पोजीशन पे उसको सबसे छोटी वैल्यू मिल गई है। और मीन एक्स, यानी वो छोटी वैल्यू क्या है, वो छोटी वैल्यू है 1। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें यहाँ पे सेव कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर आगे बढ़े। ठीक है, फिर आगे बढ़े, अब एलिमेंट क्या है, 3। अब 3 क्या है, मीन एक्स से छोटा है, नहीं, क्योंकि अब एक्स मीन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, तो कुछ नहीं करेगा, तो अभी कंडीशन फॉल्स है, यानी बाहर ही। फिर 7 को कंपेयर करेगा, 7 भी छोटा नहीं है। फिर 9 को कंपेयर करेगा, 9 भी छोटा नहीं है। 8 को कंपेयर करेगा, 8 भी छोटा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला पूरा जो ये लूप हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो मीन जे इज इक्वल टू 3 था और मीन एक्स इक्वल टू 1 था, तो ये कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, ए मीन जे को क्या करेगा, ए आई से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ए मीन जे क्या है, ए 3। ठीक है, तो ए 3 यानी 1। ठीक है, इसको और इसको क्या करेगा, स्वैप कर देगा। ठीक है, इन दोनों लाइन का ये मतलब है। ठीक है, यानी सिंपल सा पहली लाइन पे आते हैं, ए मीन जे, यानी ए मीन जे का क्या मतलब हुआ, ए 3। ए 3 को क्या करेगा, ए 3 में हम क्या कर देंगे, ए आई कर देंगे, यानी इसको क्या कर देंगे 4। और इसको क्या करेंगे, ए आई को क्या करेंगे, मीन एक्स की क्या वैल्यू है, 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखा आपने कि पहले पूरे इटरेशन के बाद क्या करा, जो पूरे एलिमेंट में सबसे छोटी एलिमेंट है वो सबसे पहले पोजीशन पे आ जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो अब ये क्या होगा, जो अपना 5 होगा ये करेंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 करेंट एलिमेंट हो जाएगा और इनिशियली में क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगी मीन जे की वैल्यू, यानी 2, क्योंकि शुरू में मानेगा कि चलो वही सबसे, जो करंट एलिमेंट है वही सबसे छोटा एलिमेंट है, और मीन एक्स क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है, यानी 5। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एल्गो में कुछ पार्ट स्किप करता हूँ, मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि हर इटरेशन के बाद वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब बाकी आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, आपको वो सेम रिजल्ट मिलेगा। तो पहला इटरेशन के बाद तो ये रिजल्ट था, दूसरे इटरेशन के बाद क्या होगा, 1। ठीक है, अब देखिए, अब इतने एलिमेंट में कंपेयर होगा और 5 इसका करंट एलिमेंट था, तो बच्चे में सबका सबसे छोटा एलिमेंट क्या फाइंड करेगा, 3 करेगा, और 3 को क्या करेगा, 5 के साथ स्वैप कर देगा। ठीक है,
तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 है और ये 5 यहाँ पे स्वैप होने के बाद आया, फिर 7, फिर 9, फिर 8। ठीक है, ये रहा ये। ठीक है, तो एक सेकंड इटरेशन के बाद ये रहेगा रिजल्ट। थर्ड इटरेशन पे आएंगे, थर्ड इटरेशन में करंट एलिमेंट हमारा क्या बनेगा 4। ठीक है, अब इसमें देखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 4 से छोटा है, तो यानी कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। जस्ट ये कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद फाइंड करेगा कि 4 ही सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो यानी कोई भी स्वैप करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे, इटरेशन नंबर 4। ओके, इटरेशन नंबर 4 में भी करंट एलिमेंट 5 हुआ, इसमें भी ये फाइंड करेगा कि कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि 5 से क्या है छोटा है। ठीक है, तो ये भी कंपेयर सबसे करेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट इससे छोटा नहीं है, तो ये उसको एज इट इज रहने देगा। नेक्स्ट इटरेशन पे आएगा, अब 7 को देखेगा, 7 में भी देखेगा कि बचे हुए एलिमेंट यानी 9 और 8 में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि 7 से छोटा है, तो इसमें सिर्फ कंपैरिजन होगा, इसमें भी कोई स्वैपिंग नहीं होगा। नेक्स्ट 9 पे आप करंट एलिमेंट जैसे 9 आया, तो अब ये फाइंड करेगा कि बचे हुए एलिमेंट सिर्फ 8 है। अब देखेगा कि 8 क्या है, 9 से छोटा है। ठीक है, तो 8 और 9 क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। और ठीक है, तो n-1 करने के बाद आप देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट 9 बचा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्टिंग काम करता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्शन सॉर्टिंग यूजुअली काफ़ी सिंपल सॉर्टिंग होता है, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल वैल्यू ऑफ n यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं, ऐसे केसेस में ये यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये ऑर्डर n² होती है। अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यानी ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। ओके, तो बेसिकली इसमें एक वर्स्ट केस होता है, एक बेस्ट केस भी होता है। तो वर्स्ट केस का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो एरे दिया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ऑब्वियसली आप पहला एलिमेंट पकड़ रहे हो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 5 4 3 2 1, सपोज आपको इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, आपने इसको करंट एलिमेंट लिया। ठीक है, आप सारे कंपैरिजन किए। ठीक है, जितना कंपैरिजन हो यानी 4 कंपैरिजन, आपने 4 कंपैरिजन किया। ठीक है, तो 4 कंपैरिजन करने के बाद क्या हो रहा है कि आपको मिला कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, यानी आपने स्वैप किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वर्स्ट केस में, आप ठीक है आप किसी भी केस में आपको कंपैरिजन तो सारे एलिमेंट से करना है जितने भी एलिमेंट बचे हुए हैं, लेकिन वर्स्ट केस में क्या होगा कि हर इटरेशन में स्वैप तो होगा ही होगा। ठीक है, ओके, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये 5 को स्वैप हुआ 1 के साथ। ठीक है, यानी 5 1। अब नेक्स्ट इटरेशन में जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पहले इटरेशन के बाद ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आएगा 4 का 2 से होगा, फिर नेक्स्ट में आएगा 3। तो इस तरीके से ऑर्डर एन का स्वैप भी होगा। ये वर्स्ट केस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा वर्स्ट केस। अब अगर उसमें अगर हम ये देखें, अगर पहले सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम फर्स्ट इंडेक्स के पोजीशन को उठा रहे हैं तो उसका कंपैरिजन किससे होगा, n-1 एलिमेंट के साथ। अगर सेकंड पोजीशन का उठा रहे हैं तो उसका n-2 के साथ, थर्ड पोजीशन का कर रहे हैं तो n-3 के साथ। तो इस तरीके से सबका समेशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन आएंगे n-1/2, यानी ऑर्डर n² यही हो रहा है। प्लस इसके अलावा कंपेरिजन के साथ साथ हम एलिमेंट को स्वैप भी कर रहे हैं। यानी अगर सपोज करिए कि आपका करंट एलिमेंट 5 है, उसको बचे हुए एलिमेंट में एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट सपोज 1 मिला, तो उसके साथ डेफिनेटली वो स्वैप करेगा। ठीक है, तो अगर एन स्वैपिंग हो रहा है उसके अंदर तो ऑर्डर एन वो भी हो जाएगा, बट ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है ये कंपैरिजन की वजह से ही लग जा रहा है, जो कंपैरिजन ऑर्डर n² में हो रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n² है। तो इसी तरह अगर बेस्ट केस देखें, बेस्ट केस से सिंपल मतलब कंपैरिजन तो n² होगा लेकिन स्वैप नहीं होगा, स्वैप या तो मिनिमल होगा। तो बेस्ट केसेस का एग्जांपल है कि अगर वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, यानी सपोज 1 2 3 4 5, तो आपका कंपैरिजन सब में करेगा लेकिन एक भी स्वैप नहीं होगा, तो ये बेस्ट केस हुआ। तो सिलेक्शन सॉर्ट का आप एवरेज केस ले, बेस्ट केस ले या वर्स्ट केस ले, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होगा। ओके, तो ये था सिलेक्शन सॉर्टिंग। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स।